वैदिक सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति, प्रवचन, कथाएं, भजन और कीर्तन की जानकारी प्राप्त करें दास संतोष प्रभु यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक अपडेट्स के लिए दास संतोष प्रभु पेज को लाइक करें, यहाँ आपको ज्ञानप्रद जानकारियाँ प्राप्त होंगी। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए दास संतोष प्रभु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तीन मित्र थे। वो बहुत भगवान के भजन कीर्तन करते थे और हमेशा भजन कीर्तन की तरफ उनका मन लगा रहता था। तो एक बार भगवान प्रसन्न होते हैं उनके तीनों दोस्त के ऊपर से प्रसन्न होकर के आवाज करते हैं, तुम्हारे भजन कीर्तन में मैं बड़ा खुश हूं और क्या मांगते हो, मैं कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लो। वो तीनों मित्रों से भगवान कहते हैं। अब उसमें से एक मित्र बोलता है, मेरे को गोरा बना दीजिए। दूसरा मित्र बोलता है, मुझे थोड़ा सुंदर बना दो, गोरा तो हूं, थोड़ा सुंदर नहीं हूं, देखने में सुंदर बना दीजिए। तो भगवान दोनों को तथास्तु करते। तीसरा दोस्त है, उससे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो तीसरा दोस्त बोलता है, दोनों जैसा था प्रभु, उन दोनों को वैसा के वैसा ही बना दो। तो उससे क्या हुआ, तीनों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तीसरे वाला जो दोस्त है थोड़ा उनके ऊपर दोनों के प्रति जलने लगा। दोनों ने तो पहले मांग लिए, तो ये मांगे तो अब क्या मांगे, तो इसको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन दोनों ने जब मांगा तो उसने इसको थोड़ा ईर्ष्या हुआ कि यार ये तो सुंदर हो जाएंगे। तो उसने ये समझ करके ठाकुर जी को बोल दिया कि दोनों को वैसा की वैसा ही बना दो जैसा थे। तो तीनों को मिला कुछ नहीं। भागवत में ऐसा वर्णन है। एक बार भगवान कुंती को बोले कि बुआ जी क्या चाहिए। कुंती ने ऐसा भगवान से मांगा, भक्तों ध्यान से सुनिएगा, आज तक किसी ने भी भगवान से ऐसा नहीं मांगा। ऐसा क्या मांगा कुंती ने, भगवान से आज तक ऐसी चीजें किसी ने भी नहीं मांगा। हर कोई भगवान के पास जाते हैं, जाकर के अपना सुख शांति मांगते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए मांग के आता है। लेकिन कुंती ने ये मांगा, कुछ देना चाहते हो प्रभु तो मेरी झोली में दुख डाल दो, ज्यादा से ज्यादा दुख डाल दो, एक दुख नहीं मांगा। आप सोचो, कभी कोई सोच सकता है कि भाई कोई ऐसा मन में, किसी का मन में आता है क्या कि भगवान के पास आकर के कि दुख मांग ले, किसी की हिम्मत है? क्योंकि वो ऐसा भगवान की भक्ति करती थी कुंती। तो वो भगवान से बोले कि मेरे झोली में दुख डालो, मुझे दुख ही दे दो। भगवान ने सोचे कि ये क्या हो गया, बुद्धि तो ठीक है, जब कभी उम्र हो जाता है तो बुद्धि क्या है कि थोड़ा डंगमंगा जाता है। बच्चे और ज्यादा उम्र होने में उन दोनों में कुछ फर्क नहीं होता। जैसे बच्चे का बुद्धि होता है और ज्यादा उम्र होने में बुद्धि भी ऐसा ही हो जाता है। तो भगवान ने ऐसा सोचा है कि कोई बुद्धि में तो इधर उधर नहीं हो गया, तो दुख मांग रहा है। हर कोई अपना खुशी मांगता है, अच्छे भलाई के लिए कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। ये दुख मांग रहा है मेरे से। भगवान पूछते हैं कि ये कोई मांगने का चीज है, दुख मांग रहा है। तब कुंती कहती है, दुख से चोट कहीं न होती, कन्हैया तेरे याद आई न होती। तो भगवान को दुख मांगने का कारण समझ में आया। दुख नहीं आता, चोट नहीं होता तो भगवान की याद थोड़ी आता। इसीलिए मेरे को हमेशा मेरे जीवन में दुखी दे दो, दुखी दुखी चाहिए मुझे। दुख रहेगा मेरे जीवन में, मैं हमेशा के लिए मैं तेरे को याद कर पाऊंगा, मैं आपको हमेशा याद करता रहूंगा, भगवान को हमेशा याद करता रहूंगा, इस प्रभु को मैं हमेशा याद करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। हमेशा दुख रहेगा तो ही याद करता रहूंगा, तो ही याद कर पाऊंगा। जीवन में दुख होता है तभी हम भगवान को छोड़ कर नहीं जाते। दुख होता है तभी हम भगवान को याद करते रहते हैं। तो इतना
भक्ति भाव में इतना उच्च विचारधारा थी कुंती के कि वो भगवान ने जब देना चाहा, भगवान से उसने अपना झोली फैला करके दुख ही मांगा। दुख तो वही मांग सकता जो भक्ति में, भक्ति भाव में है। वो उनको दुख सुख का कुछ पता ही नहीं चलता। भगवान के भाव प्रेम से ही रहते हैं, वो प्रेम में ही खो जाते हैं, भगवान की भक्ति में ही खो जाते हैं। उनको दुख सुख का क्या पता चलता, उनको सुख क्या दुख क्या, दुख हो चाहे सुख हो, खुश रहते हैं वो, भक्ति करके ही खुश रहते हैं वो। भक्ति में ही उनको आनंद इतना आता है, उतना खुशी मिलता है, तो उसी में आनंद रहते हो। कबीर जी कहते हैं सुख में सभी हैं, दुख में कोई नहीं होता। ये कबीर जी की कहावत है। अक्सर देखा गया सुख में सभी होती, जब दुख आता सब छूट जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं। दुख में जब होता है सब दूर चले जाते हैं, दुख में कोई नहीं होता, दुख में कोई साथ नहीं देता। तो कम से कम मेरे पास दुख रहेगा तो दुख में ही कम से कम मैं भगवान को याद करते रहूंगा, भगवान मेरे साथ रहेंगे, मेरे को और कुछ एहसास नहीं होगा। रामायण में वर्णन है, हनुमान कहते हैं जो भगवान के नाम भूल जाए वो समझ लो विपत्ति है। कभी हमारे जीवन में हम कभी भगवान के नाम भूल जाते हैं, ये समझ लो कि विपत्ति है, विपत्ति आने वाला है। और जब भगवान की नाम याद आता है, भक्ति भाव और भगवान के जो सेवा भाव हमारे हृदय में जगता है, हमारे जीवन में भगवान की याद आता है, मान लो याद आ गया तो ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन में संपत्ति आने वाला है, संपत्ति आ गया हमारे जीवन में। और कभी हम भूल गए, भगवान के नाम याद नहीं आया, याद भी नहीं आ रहा, ये समझ लीजिए कि विपत्ति आने वाला है, विपत्ति है। ये दोनों चीजें रामायण में वर्णन है, हनुमान कहते हैं ये चीजें, ये ध्यान रखिएगा। मान लो आप जीवन में आप दर्शन करने के लिए मन हो रहा है, आप जा नहीं पा रहे हो, दर्शन कर नहीं पा रहे हो, ये समझ लीजिए आपका समय खराब आने वाला है, समय खराब चल रहा है, क्योंकि आप जा नहीं पा रहे हो, दर्शन मिल नहीं पा रहा है। और आप समझ लीजिए कि नहीं चाह करके भी आपको दर्शन मिल रहा है, नहीं चाह करके भी आपको भगवान की दर्शन मिल गया, ये समझ लिए आपके जीवन अच्छा होने वाला है, आपके जीवन में संपत्ति होने वाला है, संपत्ति आने वाला है। जो भी व्यक्ति भक्ति मार्ग पे ही है, भक्ति में ही चल रहा है, वो जरूर आनंद मिल रहा होगा, उसको आनंद प्राप्त हो रहा होगा और हमेशा हर हाल में खुश होता होगा। जीवन में कैसे भी समय आ जाए, हर हाल में वो आनंदी रहता है, हर हाल को वो फेस करके हर समय को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ जाएगा, उसको कुछ भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि जब भक्ति मार्ग में होता है तो भगवान हमारे साथ होते हैं। आप चाहते हैं कि भगवान हमेशा आपकी सहायता करें, आपके साथ ही रहें, आपके साथ चलें, तो भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान को अपना बना लो, भगवान के बन जाओ। वो सब कैसे होगा? बहुत आसान है आपको करने में। आप किसी को दोस्त बनाते हो, कैसे बनाते हो? आप किसी को खास बनाते हो तो सबसे पहले क्या करना होता है? उनके बारे में जानना होता है, उनके एक एक चीजें उनके बारे में जब जानने लगोगे, जब साथ में उठोगे बैठोगे, उनके साथ में रहोगे, उनके साथ में घूमोगे फिरोगे, उनके बातें करोगे, उनके नाम का एक गुणगान करोगे, तब आप धीरे धीरे उनके बनते चले जाओगे, उनका खास होते जाओगे। फिर एक ना एक दिन आप उनके खास भक्तों में लिस्ट होगा आपका नाम। तब आपका जीवन देखो, आपका संसार देखो, आपका परिवार देखो, आपसे जो भी जुड़े हुए हैं सबके, आपके तो भला होगा, आपसे जो जुड़े हुए होंगे सबकी भला हो जाए।